किसान एक्सपीरियंस सेंटर पे भव्य कार्यक्रम प्रशिक्षण क्लब में आयोजित हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में क्राउड बायोगैस के माध्यम से बनाई जा रही इन्वेस्ट बायोगैस बड़ी मात्रा में रही है। विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जहाँ पे कि हम लोग ट्रेनिंग करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, जितने भी हमारे बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें व्हाट वी डू, वी प्रोक्योर दैट फर्टिलाइजर फ्रॉम देम एंड वी सेल इट टू द मार्केट। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है हमने, जिसको कि हम लोग ये किसान समाधान जिसके अलग अलग मॉडल्स हैं। हम लोग इसको सेकंड टायर, थर्ड टायर और फोर्थ टायर सिटीज में काम करते हैं, जिसमें कि अभी हमने जो नेटवर्क का एक लक्ष्य लिया है वो लगभग 30,000 आउटलेट बनाने का लक्ष्य लिया है। So maybe by 2025 we'll be able to achieve this by blessing of you all. Now, about our company, we are basically specialized in project management consultancy and also we do EPC. तो हम लोग पूरा टर्की बेस पे प्रोजेक्ट करते हैं, starting from conceptualization और hand holding and by understanding कि कहाँ पे किधर प्रोजेक्ट लगेगा and what kind of visibility will be coming. तो अभी as a PMC EPC हम लोग बायोफ्यूल्स में सारे ही प्रोडक्ट्स को कैटर कर रहे हैं, more focusing on bio CNG because it is a need of our and it can be utilized at different forums. Apart from the bio CNG, if you look at it, government has given a lot of contribution towards ethanol as well, and एक आगे जो हमारा आने वाला looking forward for that. ये हमारी एक सुपर टीम है जिसमें टेक्निकल साइड पे काफी लोग हैं, फाइनेंस साइड पे काफी लोग हैं, एंड वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव दिस गोल. सो बाय ऑल योर ब्लेसिंग्स वी आर वर्किंग टुवर्ड दैट. So there are variety of services we offer, this PMC services, EPC services. हमको जो अपने प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट अगर कहीं फेल हो गया है तो उसको भी हम लोग ऑपरेशन मेंटेनेंस इंप्रूव करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं. So these are the 5-6 functions that we are doing. This is the general model which we work. Detailing we can do it later on. So we are working with some government also, like Uttarakhand government के साथ में हम private public partnership में काम कर रहे हैं. Recently we have gotten proposal from Colombo, wherein they are looking forward to develop few projects which is under the same banner which is private public partnership. तो उसमें भी हम लोग जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ भी गैस बाई प्रोडक्ट है, तो उसमें हमने एग्रीकल्चर से कुछ नंबर डाले हैं, जो कि लगभग $1,42,280 मिलियन की मार्केट है और 2027 तक इस नंबर्स को देखा जा रहा है. तो उसमें अगर फर्टिलाइजर का नंबर भी होगा तो कुछ परसेंटेज जरूर वो ऑक्यूपाई करेगा. सो दैट वुड बी अ ग्रेट मार्केट जहाँ पे हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे. तो जो एनर्जी डिमांड है वो भी बढ़ रही है, इनफैक्ट एग्रीकल्चर साइड पे बात करें तो वो भी बढ़ रहा है. तो इन दोनों चीजों को अगर हम साथ में लेके चलते हैं तो हमारे पास मार्केट की कोई कमी नहीं है. डिमांड साइड पे अगर आप देखोगे धंधा चलाने के लिए यू नीड टू हैव डिमांड. तो डिमांड साइड पे हमें एनर्जी में भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है एंड ऑल्सो वी हैव अ रिक्वायरमेंट इन फर्टिलाइजर्स एज वेल. तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नंबर्स पे कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को बुक कर पाए. नाउ देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज. तो मैं बहुत शॉर्ट में लूंगा जिससे क्या है कि आपको समझ में भी आएगा एंड इट विल बी अ क्रिस्प टॉपिक. अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो जैसे मैं सस्टेनेबल गोल की बात कर रहा था, जो एनवायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो हमें ऑटोमेटिकली इसमें इनडायरेक्टली मिल जाते हैं. तो जो डायरेक्ट हम बेनिफिट्स ले रहे हैं वो तो नहीं है, बट अल्टरनेट फ्यूल्स की बहुत आवश्यकता है और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है who has become one of the leading country who is moving fastly to achieve these goals. तो पहले तो भारत के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. जिस मिशन पे पूरा विश्व निकला है, भारत उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है. And today we are going to discuss various opportunities, challenges, government schemes, incentives, which is the good part for the investor, and many more to discuss. So to shed more light on this mission, let's begin with the first session. And the session is all about India's vision and roadmap towards sustainable transportation and energy systems. And we are also going to talk about opportunities and challenges in
biofuel industry. To shed more light on this, I would like to